और क्या करता है, उच्च गलनांक वाला क्या करता है, एक यौगिक बनाता है, और वह जो यौगिक होता है वो जल में क्या होता है, विलय होता है। तो कह रहा है कि वो तत्व कौन सा होगा। तो आइए हम आपको बता रहे हैं, वो तत्व होगा कैल्शियम। कैल्शियम जो होगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, O2 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा, CaO बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, संतुलित नहीं करें, समझा रहे हम केवल, तो ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, अगर इसे हम लोग क्या करें, जल में डालें, तो ये जल में क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है ना, और जल में घुल कर ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। आ रही बात समझ में। अब इस यहां देखो कर इसका गलनांक क्या होता है जी, उच्च होता है। तो हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक जो होता है वो लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फिर कह रहा है निर्मित कर सकता है, यह यौगिक जल में विलय होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जिसका संकेत होता है He। तो हम सब जानते हैं हीलियम जो होता है एक अक्रिय क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिका क्या है। सिलिका क्या, सिलिकॉन की बात नहीं हो रही है, सिलिका की बात हो रही है। सिलिका का रासायनिक सूत्र होता है SiO2। तो यहां पे ध्यान से देखिए, यह एक जो है यौगिक है। क्या है दोस्तों, यौगिक है। ऑप्शन में दिया है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, लाल तप्त आयरन यानी लोहा पे जब आप जलवाष्प प्रवाहित कीजिएगा तो Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्राप्त होगा। ये आपका 3 है, थोड़ा सा Fe3O4 आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन में देख लेते हैं हमको, ये देखिए FeO है, Fe2O3, Fe2O4, FeS है। ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी यहाँ पे आप 3 कर दीजिए और करेक्ट आंसर क्या कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक, आयनिक यौगिक का मतलब होता है जो आयनों से बना हो। CH4 मीथेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहां देखिए कैल्शियम क्लोराइड, यही एक क्या होता है आपका आयनिक यौगिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक यौगिक दिखाते हैं आपको बनाकर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ठीक है। और यहां ले रहे हैं तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2 2s2 2p6
और फिर क्या हो जाएगा 3s1, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, ठीक है ना। तो इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये अलग तरीके से समझाते हैं। चलिए यहाँ पे Na हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। Cl के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अष्टक अपना पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसे लेगा और ये क्या कर लेगा 8 और बनाएगा ये NaCl। तो ये एक आयनिक यौगिक होता है। क्या होता है, आयनिक यौगिक। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो होता है एनोड पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो अभी अभी आपको बताएं, जितने भी धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, तो ये सोडियम Na+ धनायन बनाता है। कैल्शियम इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम धनायन बनाता है, ठीक है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा धातु। और जितने भी अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं जी, ऋण आयन बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की परमाणु संख्या, तो आप सब जानते हैं, ठीक है ना, एस, इसी को हम लोग बोलते हैं गंधक या इसको बोलते हैं सल्फर। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, वो होती है आपका 16। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, लोहा, कॉपर, निकेल, एंटीमनी। Sv, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीमनी। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं लोहा भी धातु, कॉपर भी धातु, निकेल भी धातु। तो आपका जो उपधातु होगा वो क्या हो जाएगा, एंटीमनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो हम सब जानते हैं क्यूप्राइट जो होता है कॉपर धातु का क्या होता है, अयस्क होता है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से कौन अधातु है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर, फास्फोरस, लोहा यानी Fe, निकेल। तो यहां पे आप जानते हैं ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, आपका ये फास्फोरस जो होता है यही क्या होता है, अधातु होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो आप सब जानते हैं कैलामाइन जो होता है जिंक धातु का क्या होता है, अयस्क होता है। यानी कैलामाइन से हमें क्या प्राप्त होता है जी, जिंक धातु क्या कर सकते हैं,
प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है। तो सोडियम फास्फेट का जो अणु सूत्र होता है Na2PO4 होता है। क्या होता है? Na2PO4। रुक जाइए, Na2PO4 नहीं होता है, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। Na2PO4 नहीं होता है, ठीक है। इसका जो अणु सूत्र होता है Na3 और क्या होता है? PO4 होता है। यानी करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन है अल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सोडियम, कॉपर, Fe। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक लोहा का हो जाएगा, फिर कॉपर को हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम को हो जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा? सोडियम का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।